नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को हल्द्वानी में श्रद्धांजलि देकर लौटते समय काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित मंडी समिति गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी बूथ कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाते हुए लोगों की मदद की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरीके से इस महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभा रही है और कहा कि हम संभवतः इस महामारी को हरा देंगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत जोरदार तरीके से किया। वहीं कोरोना काल में देह त्याग चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लगवाने को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गली मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया और कहा कि वह अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाएं और लोगों को प्रेरित करें। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सभी आदरणीय पत्रकार बंधुगण, आज सुबह हल्द्वानी नेता प्रतिपक्ष रही स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी की पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वापस देहरादून जाता हुआ आपके बीच में इस प्रकार का भाव रहता है कि जब जाते हैं तो सभी मित्रों से मिलना हो जाए। आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना का इस संक्रमण काल में पूरी दुनिया और देश और अपने राज्य में भी ये संक्रमण के कारण अनेक प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं घटी। पिछले दिनों एक राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सेवा ही संगठन पार्ट 2 इस प्रकार का एक बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत हमने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इस सेवा के काम में लगाया। इस अभियान के अंतर्गत हमारे युवा मोर्चे को हमने ब्लड डोनेशन का काम दिया। एक ही दिन 30 तारीख को 2000 से ज़्यादा यूनिट डोनेट करके और एक रिपोर्ट स्थापित की गई है। देखिए, ऐसा नहीं है क्षेत्रीय स्तर पर हम जाएंगे तो CPM है, CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, मैदानी पार्टी है, अन्य राजनीतिक दल भी लगातार चुनाव में रहे हैं। उनमें एक आम आदमी पार्टी और जुड़ गई। तो उत्तराखंड राज्य का सवाल है। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 57 सीटें जीतकर और जनता का एक बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया। इस इतने वर्षों में लगातार सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से पूरी ताकत के साथ हमारा कार्यकर्ता सरकार के पहले कामों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है और आने वाले समय में 2017 जैसी जीत प्राप्त करें, उससे बड़ी जीत प्राप्त करें, इस प्रकार संकल्पवान होकर कार्यकर्ता लगा हुआ है। संगठन हमारे पास एक मजबूत हमारी ताकत है। बूथ स्तर तक हमारी कमेटी है, समिति है जो काम कर रही है और मैं समझता हूँ अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है। अन्य कार्यकर्ता चुनाव के समय जनता के बीच में जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये जो दल है इनके कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है, तो ये दल पहले भी राजनीति में इस प्रकार चुनाव लड़ते थे। एक दल और बड़ा है, कोई फर्क इससे भाजपा को नहीं पड़ेगा। सरकार के कई हम लोगों ने अन्य एक्सपर्ट और ऐसा कहा है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, लेकिन इस सारे आधार पर जहां सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रही है, आपने देखा होगा कि हल्द्वानी में 500 बेड का एक अलग से हॉस्पिटल और ऋषिकेश में 500 बेड का हॉस्पिटल, हरिद्वार में 250 बेड का हॉस्पिटल और अन्य स्थानों पर जहां मेडिकल कॉलेज थे उन सबके साथ बातचीत करके और अन्य जो सरकार के सारे, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, हमारे CSC PSC हो, सरकार ने सबके माध्यम से एक पूरी तैयारी अगर थर्ड वेव आती है तो उसकी की है। इसके साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने राष्ट्रीय स्तर से और प्रदेश स्तर तक नीचे तक थर्ड वेव के मद्देनज़र अपने सभी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से हम लोग जनता की सेवा में अगर थर्ड वेव आती है क्या क्या काम करनी है हमारे, इस प्रकार से हम उनको भी तैयार कर रहे हैं। तो थर्ड वेव भगवान करे बिल्कुल ना आए, यदि आती है तो पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं कोरोना को हराने के लिए।